हेलो स्टूडेंट्स। जेएमएन 2022 में 25 जून का सेकेंड शिफ्ट का पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले आप देखिए। इसमें बी एन जो दिया हुआ है कि 0 से π/2 लिखा हुआ है। अच्छा, इस टाइप का सवाल मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमने चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में भी किया है। ठीक है, अब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, बट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगा उसका। और तो इसको सोल्व करने के लिए टेक्निक वही होता है कि आपको देख लो, ऑप्शंस को देख लो कि इसमें हमको चाहिए क्या। तो हमको B3 - B2 इस टाइप से चाहिए ना, मतलब डिफरेंस एक का चल रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि Bn - Bn - 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अ, इसका जो एलसीएम है या फिर डिनोमिनेटर जो इसका साइन एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब है ना। जब आप एन की जगह -1 रखोगे तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, बस न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में माइनस लगा करके कोस स्क्वायर, सॉरी ये कोस स्क्वायर एन एक्स माइनस कोस स्क्वायर ये n - 1 एक्स आ जाएगा, और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स हो गया। तो इसको, इसका वैल्यू हमको बताना है, तो Bn - Bn - 1 हमको बताना है। ठीक है, 0 से π/2। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन A - B या साइन A+B, साइन A+B एंड साइन A - B ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, उसमें ध्यान ये रखना है कि ए जो होता है ना, ये वाला होता है, और बी ये वाला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये ए होता है, मतलब ना, ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर साइन A+B अगर बात करें तो A+B में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो। तो ये 2n - 1 एक्स आ जाएगा। बट जब हम साइन A - B करेंगे तो उसमें साइन -x आएगा, है ना, क्योंकि जो है ए ये वाला है, कोस स्क्वायर n - 1 वाला ए होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से -1 माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये -1 माइनस एक्स्ट्रा आ गया, और ये साइन एक्स। ठीक है, मतलब साइन -x होगा, उसको मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया। इतना समझ में आ गया आपको। और ठीक है, डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है, डिवाइड बाई साइन एक्स लिखा हुआ है। तो साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, और इसको जब इंटीग्रेट किया हमने, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n - 1 एक्स डिवाइड बाई 2n - 1। लिमिट लगा दिया 0 से π/2। ठीक है, और जब π/2 पुट करेंगे, देखो एक्स की जगह π/2 आएगा, और कोस π/2 या π/2 के ओड मल्टीपल्स है ना, 2n - 1 का मतलब क्या है कि ओड मल्टीपल। तो कोस जो है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या देता है, 0 देता है, फिर माइनस, और फिर जब आपने पुट किया यहाँ पर कितना, 0, कोस 0 हो जाता है 1। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2n - 1 आ जाएगा। तो ये आ गया Bn - Bn - 1। इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, 1/Bn - Bn - 1 अगर हम लिखें तो हो जाएगा -2n - 1। ठीक है, और अब स्टार्ट हो रहा है B3 से, तो n की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, n की जगह अगर आपको 3 रखना पड़ेगा, तो ये टर्म इस तरह बन जाएंगे कि B3 - B2, अगला टर्म आएगा, वो रखोगे तो B4 - B3, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, 3 टर्म की बात कर रहा है, तो तीन थर्ड टर्म और आ जाएगा। तो ये टर्म्स किस तरह से हो जाएगा, n = 3 रखने पर -5 आएगा, 4 रखने पर जो है -7 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो आप इसका देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी, कॉमन डिफरेंस इसका -2 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये एपी है, उल्टा करने पर, रेसिप्रोकल करने पर एपी आ रहा है विद कॉमन डिफरेंस -2। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर। नंबर 9 हमने सोल्व किया, फिर 10 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि y = x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लग रहा है ना, ये आप इसको होमोजेनस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, और उसके बाद में x dy -y dx ऐसे लिखा, इक्वल टू मैंने फिर लिख दिया -3y²
एंड डी एक्स लिख सकता हूँ उसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस मेरे को हटा देना चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है, तो माइनस मैंने हटाया तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, 2x वाई डी एक्स बना दिया मतलब मैंने, और एक्स डी वाई। ठीक है, और फिर वैसा करने के बाद में जो वाई स्क्वायर था ना यहाँ पर, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 3 dx बच गया। और जो ये 2x है ना, 2x को भी यहाँ से हटा के मैंने यहाँ अपर में डाल दिया, ये 2x। ठीक है, तो ये एल एच एस तो कितना बन गया, एल एच एस बन गया डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, है ना, समझ पा रहे हो आप इतना, ये बन रहा है। और आर एच एस यहाँ पे बन रहा है, आर एच एस तो जैसा कि जैसे ये है, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स। तो कर देंगे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स में, और इंटीग्रेशन करने के बाद में ये तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा 3/2, 1/x का होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये कर्व पास हो रहा है कहाँ से, एक्स इक्वल टू अगर ई पुट करते हो इसमें, तो वाई मिलता है आपको e/3, एक्स रख दिया, वाई मिल गया e/3, तो e/3 ऊपर गया, 3/2 ln 1, ln 1 नहीं ln e, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो जाता है, तो 1 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ई से ई गया, और यहाँ पे सी मिल गया आपको 3/2, सी का वैल्यू मिल चुका है। अब आपको चाहिए y(1), तो y(1) के लिए इसमें x की जगह पर रख दो आप 1, तो y निकालना है, x की जगह 1 रख दिया, 1/y, फिर 3/2, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 वो कितना होता है 0, और प्लस सी कितना आ गया था, 3/2 आ गया था, तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई ना, और y कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 इज द आंसर। क्या ऑप्शन में कहीं नजर आएगा आपको 2/3? जी हाँ, बी ऑप्शन इज 2/3। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो भी ये कर्व दिया हुआ है, और ये कर्व है ना, एक्स और वाई मिलाकर के एक कर्व बन रहा है मतलब, है ना, और इस कर्व पर टेंजेंट खींचा गया, और वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन में π/3 का एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो π/3 एंगल बना लिया उस टेंजेंट ने, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली m इक्वल टू 10π/3, ये स्लोप होगा, है ना, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 आ जाएगा। ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, लेकिन हमको स्लोप यहाँ से भी निकाल लेना है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और वहाँ से निकालने के बाद में फिर वाई नोट निकाल देंगे, मतलब लग रहा है हमको वाई नोट का मतलब ये है कि वो पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट का स्लोप जो है कितना आ रहा है, π/3 तो एंगल आ रहा है, स्लोप आ रहा है √3। ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, वाई नोट का मतलब ये है, तो उसको डेरिवेटिव कर डिफ्रेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, और dy/dx निकाल करके किसके इक्वल करना है, √3 के इक्वल करना है, बस ये काम है, मतलब dy/dx इक्वल टू √3 करना है, वहीं से y निकल जाएगा। ठीक है, मतलब वहां से क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा, और टी का वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से वाई भी आ जाएगा, एक्स पूछा होता तो एक्स भी निकाल देते। बात समझ में आ रही है? तो करो सॉल्व। जी हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले dy/dt अगर निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 12 × 2, और 1 + sin t, और sin t का फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, जो कि होता है cos t। ठीक है, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, dy/dt अपॉन dx/dt कर रहा हूँ, जो कि dy/dx होता है ना, ये भी dy/dx होता है ना, और dx/dt करा मैंने, तो पहले तो 12 लिख दें यहाँ पर, t का हो गया 1, और इसके लिए मैंने क्या किया, अ, इसको क्या किया, पहले इससे कर दिया, sin t cos t है ना, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको sin 2t / 2 लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव मेरे को पता है क्या होता है, आसान है डिफरेंस में करना, डिफरेंस क्या है इसका, 1/2 को तो बाहर लिख लिया, sin 2 का डेरिवेटिव cos 2t, sin 2t का, और फिर 2t का, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 गया, cos 2t आ गया भाई यहाँ पे ना, cos 2t आ गया, और 1 + cos 2t को फिर से हम लिख सकते हैं, कुछ क्या लिखोगे, इसको यहाँ से हटाया मैंने, और यहाँ लिख दिया इसकी जगह पर 2 cos², ये लिख सकते हैं। तो वहाँ से 24 से 24 गया,
ठीक है। और कोस टी से कोस टी भी गया, यहाँ बचेगा क्या, 1 + sin t और डिवाइड बाई कोस टी इक्वल टू कितना, इक्वल टू √3, ये आ गया। अच्छा, और हमको चाहिए, हमको साइन टी चाहिए यार, साइन टी चाहिए हमको, तो ठीक है साइन टी निकाल लेंगे। कैसे, कैसे निकालोगे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग क्या था यहाँ पर, 1 + sin² t और 2 sin t हो गया, यहाँ किया तो 3, और कोस स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया 1 - sin²t। ठीक है, ओके। और फिर 3 sin² t बनता है, उसको LHS में लेके आया तो 4 sin² t बनेगा, और +2 sin t लिखा हुआ है, और फिर -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमको साइन टी चाहिए, इसको अगर फॉर्मूला वगैरह लगाया जाए तो साइन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, इसकी फैक्टरी कर लो यार, फैक्टरी कर लो यहाँ से, ठीक है। तो 4 sin² t, और टू टू तो हटा दो यार, टू हटा दो इसमें से ना, 2 sin² t +sin t और -1, तो फैक्टर करेंगे इसका तो 2 sin² t +2 sin t -sin t -1 इक्वल टू 0। 2 sin t यहाँ पर कॉमन लिया तो sin t +1 और -1। ठीक है भाई, साइन टी इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, बिकॉज इस एंगल की वजह से। और हमने यहाँ पर जब कोस टी को कैंसिल किया था ना भाई, तो वो भी इसी वजह से किया था, क्योंकि कोस टी इक्वल टू 0 आ जाएगा वहाँ से, 0 या 1 मतलब स्टेप से आ जाएगा, तो वो करो कि 1 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में एंगल होना चाहिए। तो वो यहाँ पे मिलेगा साइन टी इक्वल टू, है ना, ये 2 sin t -1 एक फैक्टर आएगा इसका, यानी कि साइन टी इक्वल टू हाफ मिलेगा, और साइन टी का वैल्यू हाफ चलेगा, चलेगा है ना, साइन टी का वैल्यू हाफ चलेगा, क्यों, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है। तो हाफ यहाँ रख दो तो 12, 1 + हाफ हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/3 × 3 और 4 × 4, 2 × 2, 2 × 2 तो 4 हो गया, 4 से ये 12 3 टाइम्स, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। डी ऑप्शन मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरे को पता था आंसर सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और इसमें क्या दिया हुआ है ना, कि एक डाई है, बाइस्ड है ना, बाइस्ड है, और ठीक है, एक तो अनबाइस्ड होता है, ये बाइस्ड है। बाइस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कर दिया जाता है कुछ, है ना, मतलब कलाकारी वाला काम, शकुनी मामा की तरह, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो नंबर्स है उस पर नंबर लिख दिया भाई ना, जैसे 2 4 8 16 32 2 बार लिख दिया। तो इस पे क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी आने का, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का, अच्छा किसी नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे 2 के आने का प्रोबेबिलिटी, अब 2 किसी फेस पे होगा, तो वो फेस ऊपर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/n है। 1/n मतलब नंबर जो n होता है, जो n है, तो उसका हाफ कर, उसका 1/n कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो 1/2 है, 4 आने का प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो 1/4 है, 8 आने का प्रोबेबिलिटी बोले तो 1/8 है, 16 आने का प्रोबेबिलिटी 1/16 है, और 32 आने का प्रोबेबिलिटी जो है 1/32 होगा। बट एक 32 ओवर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी डबल हो गया, है ना, तो मतलब 32 आप कितनी बार आ सकता है, 1/32 + 1/32 2 बार आ सकता है ना, तो 1/32 + 1/32 1/16 हो गया ना, 1/16 हो गया, मतलब 2/32 हुआ, उसको 1/16 हमने लिख दिया, है ना, और 1/16 लिख दिया, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर्स के आने का, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द डाई इज थ्रोन ट्राइस, 3 बार उसको फेंका गया, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज 48, तो 48 सम हमको लाना है। तो इस 48 सम लाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, कि आप तीनों बार 16 16 ले लो, फेंक दो, है ना, मतलब 16 16 आ जाए तीनों बार में। एक क्या हो सकता है कि पहली बार में 32 आ गया, मतलब 32 आ गया किसी भी एक बार में, और फिर 16 आ गया, तो फिर तो 48 हो ही जाएगा। फिर 8 8 ले आओ, है ना, 8 8 ले आओ, जीरो तो आप ला नहीं सकते ना। तो ये भी एक तरीका है। क्या और कोई तरीका है,
और कोई भी तरीका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके को कितने तरीके से आप कर सकते, मतलब ये कितने तरीके से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता कि 16 पहली बार में कितना आ रहा है, दूसरी बार में कितना आ रहा है ना, 16 लाना है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप क्या कर लो, इसको अरेंजमेंट कर लो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3, 3 तरीके से ये जो है एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। कैसे भाई, जरूरी था कि 32 स्टार्टिंग में, 32 सेकंड नंबर पे आ गया, 32 लास्ट में आ गया, इस तरीके से ना, इस तरीके से जो है आप जो है 3 तरीके, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना। ओके, बात समझ में आ गई। तो बस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दो, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा भाई। पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर एक ही तरीका है, और 1/16 अगर लाना है तो 1/16 आ जाएगा, फिर इंटू 1/16 प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए, है ना। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, अभी 3 टाइम्स होगा ना, 3 टाइम कर रहे हैं क्योंकि 3 अलग अलग तरीके से हो सकता है। 1/32, अच्छा 32 लाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/32 नहीं है, सॉरी, इसको मैं एरेज कर रहा हूँ। 32 ये गड़बड़ होता है, यही गड़बड़ होता है ना। तो 32 लाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/16 है, यहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑलरेडी लिख दिया। और फिर 8 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और फिर 8 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 2 पावर 4, 2 पावर 4, 2 पावर 4 कितना हो गया, 2 पावर 12 हो गया। फिर प्लस 3 तो ऊपर रहेगा ही, ये 2 पावर 4 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 2 पावर 10 हो गया। एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, 2 पावर 12 आ जाएगा, मतलब तो ये 1 प्लस 12 इंटू, सॉरी 4 इंटू 3 12, इट विल बी 13/2 पावर 12, 13/2 पावर 12 क्या आंसर में है, अच्छा है, डी ऑप्शन इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर में भी इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर्स में, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके अगर डाउट है कोई इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप जो हमारा कम्युनिटी है टेलीग्राम पर, ITJ मैथमेटिक्स के नेम से, तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में।